अस्सलाम वालेकुम। शादी कोई ऐसा बंदा होगा जो रोम के बारे में नहीं जानता होगा। रोम इस वक्त तो हालिया हालात में वो एक यूरोप का शहर है, इटली का शहर है वो, लेकिन रोम एक बड़ा ही कदीम एंशिएंट सिटी रहा है। रोम को हम रोमन एम्पायर्स के भी नाम से भी जानते हैं। तो रोमन एम्पायर थी, उसको रोम इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ के जो आदमी जो वहाँ पर राइशगाह करते थे, जो वहाँ के लोकल्स थे, उसको रोमन्स कहा जाता था, इसीलिए उसको रोम के नाम से जाना जाता था। रोमन एम्पायर में सबसे बड़े बादशाह जो थे जूलियस सीजर, और उसके जो या समझे उसका बेटा था या उसका भतीजा था उसको ऑक्टेवियन, उसने बाद में अपना नाम जो था अगस्टस सीजर के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। रोमन सल्तनत जो थी एक बड़ी सल्तनत थी। ये सल्तनत ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरी वस्ती एशिया तक फैली हुई थी। इस हुकूमत का जो दारुल हुकूमत था वो रोम था। जब ये सल्तनत बड़ी होती गई, ये सल्तनत एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक पहुंची, अनातोलिया और खुरासान के इलाकों तक ये सल्तनत पहुंची, तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को ईस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरे को वेस्टर्न रोमन एम्पायर में तब्दील किया गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बिजेंटीन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, और जो उसका जो दारुल हुकूमत था, जो उसका कैपिटल था, वो था इस्तांबुल। मॉडर्न डेज में हम उसको इस्तांबुल से नाम देते, लेकिन जो ओल्डन डेज थे उसमें उसको कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। कॉन्स्टेंटिनोपल के तो बहुत सारे बादशाह थे, लेकिन उसका जो लास्ट बादशाह था कॉन्स्टेंटिन द 11th, या उसका जो नाम था पेलोलगस द 11th, उसको जब आखिरी बादशाह इसीलिए माना जाता है कि उसके बाद उसका ईस्टर्न रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई थी। मतलब वहाँ पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर का खात्मा हो गया था। बिजेंटीन एम्पायर को, उसको बिजेंटीन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर पर 23 आर्मियों मानी कि 23 अफवाज ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई फेल होता जा रहा था। मतलब हर कोई जो है फेल हो रहा था, कोई भी इसको कामयाब नहीं कर पा रहा था। लेकिन 1453 में 1453 में ओटमन सुल्तान मेहमद II के कमांड यानी कि उसके फ़ौज ने उस शहर पर चढ़ाई कर दी। तकरीबन 29 दिनों का मुहासरा किया गया, उसके बाद उस शहर को कब्जे में लिया गया। आखिरी बार इस बादशाह को तब देखा गया था जब इसने हजूम में बस घुसना शुरू कर दिया, और उसी हजूम में अंदर वो लड़ाई के दौरान ही शायद वो वहीं पर ही मर गया। लेकिन चंद रवायत से ये बात साबित होती है कि उसका लाश नहीं मिला, सिवाय उसके चप्पल्स यानी कि स्लीपर्स थे, उसके अलावा उसका लाश किसी को भी नहीं मिला। और उसके थ्रोन का यानी कि ताज या कपड़े पोशाक का कोई भी अता पता नहीं था। ये एंशिएंट ग्रीक्स या अभी के जो ग्रीक्स हैं वो ये मानते हैं कि जब 1453 में उस्मानी फ़ौजों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल जो हम जानते हैं उस पर हमला किया था, तो हमारा जो बादशाह था उस वक्त कॉन्स्टेंटिन द 11th, वो हमले के दौरान इसको जो है एक पत्थर के अंदर मुजस्मे के अंदर वो बस कैद हो गया था, और वो इस लड़ाई में नहीं शामिल हुआ, उसको उस्मानी फ़ौजों ने कत्ल नहीं किया। उनका मानना ये है कि जब वक्त आएगा तो यही बादशाह हमारा कॉन्स्टेंटिन द 11th लौटेगा और ये मुसलमान से शहर वापस लेगा और हमारी क़यादत करेगा कॉन्स्टेंटिन द 11th। खैर हकीकत जो भी हो, हमने आपको क्रोनिकल सबूत और हिस्टोरिकल सबूत से आपको हमने ये बात बताई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और शेयर और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना।